हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉग्निजेंस आईएएस में। आज हम एज यूजुअल मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट, यू कैन ज्वाइन आवर प्रोग्राम इन टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। सो यू कैन सबमिट योर आंसर शीट विद इन 24 आवर्स एंड गेट योर चेक्ड आंसर शीट विद इन 48 आवर्स। आप लोगों को मॉडल आंसर्स का वीडियो एनालिसिस यूट्यूब में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके साथ ही इस डिजिटल एज में आप अपने आंसर को वीडियो के थ्रू चेक होता हुआ देख सकेंगे। यस, इट इज राइट, यू कैन सी योर कॉपिंग गेटिंग चेक्ड नाउ। सो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो टुडे वी विल डिस्कस ऑफ द 13 जून क्वेश्चंस, ओके। और 13 जून का जो क्वेश्चन है वो मैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे जो आज आपका टॉपिक है वो है आपका टॉपिक प्राइवेटाइजेशंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, ओके। जैसे कि अभी आप लोग सुन रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में आ रहा है कि नीति आयोग ने सजेशन दिया या गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन करने वाली है। किनका? पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन करने वाली है। ठीक, देखिए आप यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग को ऑलरेडी पता है। ये कब आया था? 1991 में आया था प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ओके। लेकिन यहाँ पे जो बोला जा रहा है, ये जो आपका है ये टॉपिक, ये आपका किस टॉपिक से रिलेटेड है? प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। ये आपका जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। और कौन सा टॉपिक से ये बिलोंग करेगा? बैंकिंग सेक्टर एंड एनबीएफसी एज वेल एज मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स, ये आपका टॉपिक हो सकता है। देखिए ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे थोड़ा सा तो टर्मिनोलॉजी बीच में आएगा ही। मैं कोशिश करूंगा कि उस टर्मिनोलॉजी को आपको समझाने को लेकर के, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को लेकर के। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, प्राइवेटाइजेशन इज नॉट पेनिसिया फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक, ओके। आपको यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन करना है ऑन दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये जो आपका पेनिसिया, देखिए सबसे पहले पेनिसिया मतलब क्या? सॉल्यूशन होता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक का यहाँ पे जो दिया गया है, प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रही है, तो एक प्राइवेटाइजेशन ही सॉल्यूशन है पब्लिक सेक्टर बैंक को उठाने के लिए, ओके। तो इस पे आप एक तरह से क्या कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे लगाते हैं, एज यूजुअल जैसे हम लोग बात करते हैं। तो अप्रोचेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप सबसे पहली बात कॉन्टेक्स्ट को चेक करेंगे, कंटेंट के चेक करेंगे, एज वेल एज आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखेंगे। अगर मैं कंटेक्स्ट की बात करूँ तो आपको कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना रहता है, और कीवर्ड्स को फाइंड आउट करके आप इर्द गिर्द उसी के ऊपर घूमते रहेंगे, ओके। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन, ओके, एंड पब्लिक सेक्टर बैंक एंड क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको, ओके। अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो इनके लिए देखिए ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, जी पेपर 3 से रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक्स से अगर ये रिलेटेड है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना पड़ेगा? करंट अफेयर पे। और करंट अफेयर करंट अफेयर क्वेश्चन कैसा आता है? डायनामिक क्वेश्चन आता है, ओके। तो आपके लिए ये टॉपिक मैंने आपको बता दिया किस टॉपिक कहाँ से रिलेटेड कर रहा है। और देखिए जो न्यूज है वो काफ़ी मतलब पिछले 15 दिन से न्यूज में ये आ रहा है, और ये आर्टिकल एक्चुअली में छपा था आपका 11 जून को द हिंदू में, ओके। तो हम लोग चलिए इसको स्ट्रक्चर्स पार्ट को देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर्स पार्ट में आपको यहाँ पे क्या करना है ना, एज ए इंट्रो, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन होता है। तो इंट्रो पार्ट में आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि आप प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड या पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड आप वहाँ पे कुछ डेटा को पुट कर दीजिएगा वहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ओके। मैं बताऊँगा बॉडी पार्ट में यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताइएगा कि रेशनल रीजन दीजिएगा, लॉजिकल रीजन दीजिएगा कि आखिर प्राइवेटाइजेशन क्यों जरूरी है पब्लिक सेक्टर बैंक को लेकर के, और अगर जरूरी भी है तो उनका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, ओके, और नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक। या आपके पास कोई वे फॉरवर्ड है तो आप वो वे फॉरवर्ड भी बता दीजिए कि हाँ कि यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट ये तो पड़ रहा है, लेकिन हम लोग ये सब सॉल्यूशंस को निकाल करके हम ये सब सारे सॉल्यूशन, ये सब सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ओके, ठीक। तो वही चीज चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले मैं प्राइवेटाइजेशन जाने से पहले मैं कुछ स्टोरी बता दूं ये प्राइवेट सेक्टर बैंक को लेकर के। यहाँ पे जनरली आपका अभी न्यूज में आया होगा कि बैंकिंग विल बी द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक सेक्टर ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। अब यहाँ पे भाई स्ट्रेटेजिक सेक्टर क्या होता है ना, आप जैसे मैंने बोला ना स्ट्रेटेजिक सेक्टर होता है, ठीक। तो ये स्ट्रेटेजिक सेक्टर क्या होता है, ओके। एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर भी होगा, ऑब्वियसली बात है, ओके। तो ये दो टर्म का मीनिंग क्या होता है, ठीक। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए प्राइवेटाइजेशन में जनरली क्या होता है कि इसमें प्राइवेट का ऑनरशिप होता है, गवर्नमेंट का ऑनरशिप इसमें चला जाता है। देखिए अभी जो आप जानते हैं कि 20 लाख का जो पैकेज निकला था आत्मनिर्भर भारत को लेकर के, तो यहाँ पे सेल्फ रेंट इंडिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका
एक तरफ से ये पॉलिसी निकाला जा रहा है, न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज पॉलिसी, जिसको हम बोलेंगे PSE पॉलिसी। ओके, और इस पॉलिसी के अंदर में ये बोला गया है ना कि इसमें कैटेगराइज किया गया है स्ट्रेटेजिक सेक्टर और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर को लेकर के। ठीक, और स्ट्रेटेजिक सेक्टर मतलब यहाँ पे ये होता है ना कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन रहेगा, यहाँ पे एक तरफ से गवर्नमेंट का भी ऑनरशिप रहेगा, तो वो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक सेक्टर में बिलोंग करते हैं। स्ट्रेटेजिक सेक्टर का मतलब ये भी हो सकता है कि दैट इंडस्ट्री दैट गवर्नमेंट कंसिडर टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक और सेफ्टी, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, खुद अपने हाथों में उस इंडस्ट्री को ले लेती है। ओके, और अगर नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे प्राइवेट रहता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ यहाँ पे रोल नहीं रहता है ज़्यादा। ओके, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो PSE पॉलिसी जो आया कैटेगराइज किया गया स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर को लेकर के, ठीक, तो यहाँ पे मैक्सिमम सॉरी यहाँ पे जो मिनिमम बोला गया है कि 1 आपका मिनिमम रहेगा PSE में स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, एंड आपका 4 मैक्सिमम जा सकता है इंडस्ट्री लिस्टेड में। अभी तक लिस्ट नहीं किया गया कि कहाँ पे स्ट्रेटेजिक सेक्टर में रखा जाएगा, कहाँ पे नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर पे रखा जाएगा। ओके, इसको बनाया फिर से जाएगा स्ट्रेटेजिक सेक्टर नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर को लेकर के। जैसे आपको पता होगा कि कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर आपको यहाँ पे ले सकते हैं कि आर्म एंड एम्युनिशन ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे, ये सब क्या है आपका स्ट्रेटेजिक सेक्टर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके, और गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करना चाहती है कि मिनिमम 1 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज यहाँ पे पुट करना चाहती है और मैक्सिमम 4। अभी के जो पैकेज आया था आपका आत्म भारत निर्भर अभियान को लेकर के, सेल्फ रिलायंट इंडिया। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे अब जैसे कि अभी न्यूज में आया गया था कि जैसे पंजाब ऑफ सिंध बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, इस सब चीज़ को एक तरह से चेक करेगी यहाँ पे। ओके, और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे बैंक को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, लोग मर्जिंग कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग को डेटा पता है कि 2017 में कितने हम लोग के पास पब्लिक सेक्टर बैंक थे, 27 थे, और 2020 आते थे हम लोग के पास अभी कितने हो गए, 12 हो गए पब्लिक सेक्टर बैंक। इसका मतलब ये देखा जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे होता हुआ दिख रहा है। ठीक, क्वेश्चन उसी पे पूछा गया है यहाँ पे कि प्राइवेटाइजेशन जो है आपका वो सही है या नहीं है किन पब्लिक सेक्टर बैंक में, बस, और कुछ नहीं है। तो आपको इसको अच्छे से पॉइंट लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे पुट किया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक कंप्राइज 20% एसेट ऑफ द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। आप सोच सकते हैं, ओके, विच नेसेसिटी इंट्रोड्यूस सम क्विक रिफॉर्म। ओके, बट फॉर्मर गवर्नर ऑफ द RBI रघुराम राजन हेल्ड दैट द प्राइवेटाइजेशन इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन फॉर द इल्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। तो यहाँ पे देखिए, खुद रघुराम राजन जो फॉर्मर गवर्नर थे, ठीक ना, काफ़ी अच्छे इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं। ओके, इसने यहाँ पे कहा है कि प्राइवेटाइजेशन, देखिए, मर्जर के खिलाफ में भी ज़्यादा नहीं थे, और इसने प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में भी है कि इस बोला है कि प्राइवेटाइजेशन जो आपका होता है ये एक सॉल्यूशन नहीं है, आप डिफरेंट सॉल्यूशंस को भी यहाँ पे ले सकते हैं। सिर्फ प्राइवेटाइजेशन कर देने से आपका बैंकिंग सेक्टर में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा है। चलिए अब मैं बॉडी पार्ट में चलता हूँ। बॉडी पार्ट में आपको 3 पार्ट में यहाँ पे ले जाना होगा। सबसे पहला पार्ट यहाँ पे बॉडी पार्ट में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रीजन दिया है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे आप 2 या 3 पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिखिए। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि NPA आपको पता है कि नॉन प्रॉफिटिंग एसेट, ठीक ना। नॉन प्रॉफिटिंग एसेट क्या होता है, वही अगर आपका नॉन प्रॉफिटिंग, अगर आप पैसे नहीं चुका पा रहे, लोन अगर नहीं चुका पा रहे, या बैड लोन जिसको कहते हैं एक तरफ से, उनको बोलते हैं नॉन प्रॉफिटिंग एसेट। तो ये बर्डन किसके ऊपर जाएगा, ऑब्वियसली बात है बैंक के ऊपर जाएगा। ओके, तो वही चीज बात है कि अगर बल्किंग तो NPA ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल NPA एंड मेजॉरिटी विच लाई इन द पब्लिक सेक्टर बैंक अकाउंट 86% ऑफ द टोटल NPA। आप सोच सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये देखा गया है कि प्राइवेटाइजेशन अगर करते पब्लिक सेक्टर बैंक को लेकर, तो हो सकता है कि NPA का जो क्राइसिस या NPA का जो इशू है यहाँ पे क्या होगा, रिड्यूस हो सकता है। ओके, अगर मैं बात करूँ सेकेंड पॉइंट पे, तो इशू ऑफ द ड्यूल कंट्रोल, तो PSB आता है कंट्रोल बाय द RBI। ओके, यहाँ पे देखिए ड्यूल कंट्रोल करने का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक जो होता है ना, वो दो एक्ट से कंट्रोल होता है। पहला एक्ट होता है आपका RBI एक्ट 1934। ओके, और आपका फाइनेंस मिनिस्टर भी यहाँ पे एक तरफ से कंट्रोल करती है, ठीक ना। और वो कौन से एक्ट के अंदर में आता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। देखिए यहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो फाइनेंस मिनिस्टर भी कंट्रोल करती है और RBI गवर्नर भी यहाँ पे एक तरफ से कंट्रोल कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि अगर 2 लोग कंट्रोल करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कंफ्लिक्ट होगा। मैनेजमेंट अगर किसी एक के पास होता है, पावर किसी एक के पास होता है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे आपका डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी जो होता है, आपका डिसीजन बनाने का जो तरीका होता है, वो आपका सटीक होना चाहिए।
ओके तो कंट्रोवर्सी भी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक, जैसे आरबीआई के पास आपको आरबीआई के पास डज नॉट हैव ऑल द पावर ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक, लेकिन आरबीआई के पास प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास काफी ज्यादा पावर है। वो प्राइवेट सेक्टर बैंक को काफी एक तरफ से कंट्रोल कर सकता है। जैसे आप ले सकते हैं पावर टू रिवोक ऑफ द बैंकिंग लाइसेंस को लेकर के रिवोक कर सकता है आरबीआई, मर्ज कर सकता है बैंक को लेकर, शट डाउन कर सकता है बैंक को, और पेनलाइज भी कर सकता है द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर के थ्रू। सॉरी, पेनलाइज कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ओके, तो ये सब चीज आरबीआई कर सकता है, लेकिन कहाँ पे? प्राइवेट सेक्टर बैंक में कर सकता है। ओके, अगर मैं लैक ऑफ ऑटोनॉमी की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे ऑटोनॉमी अच्छी तरीके से नहीं मिलता है प्राइवेट सेक्टर बैंक में। यहाँ पे अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए तो काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एक तरफ से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोनॉमी मिल जाएगा और एक बेटर इंप्रूव किया जा सकता है यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को बैंकिंग सेक्टर को। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे चलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन अगर कर रहे हैं तो फेवर में कुछ पॉइंट यहाँ पे बता देते हैं। ओके, तो जैसे आपको पता है कि बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा आपका। अगर बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंप्रूव होगा, जिसमें इन्वॉल्व होगा आपका सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर आपका जो रहेगा, ठीक ना, और विल स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक। तो एक तरह से ये आपको स्ट्रेंथ देगा। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज इंप्रूव करेगा तो यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपका क्या होगा? इंक्रीज करने वाला है। इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सकता है यहाँ पे। अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या होता था कि यहाँ पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे एक तरफ से कंट्रोल करती थी और आरबीआई भी कंट्रोल करती थी, लेकिन अब आरबीआई सिर्फ कंट्रोल करेगी अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इफेक्टिव मैनेजमेंट निकलेगा इस जगह पे। तो वही चीज बोला गया है। ठीक, आते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे, स्ट्रेंथ द होल बैंकिंग सेक्टर। तो यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ मिलेगा पूरे बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। जैसे आप प्राइवेटाइजेशन द फ्यू लॉसेस द मेकिंग द पीएसबी विल इंश्योर द मार्केट डिसिप्लिन, फोर्स देम टू द रेक्टिफाइंग द स्ट्रेटजी एंड दिस विल हैव द रिपल इफेक्ट। अब ये कहाँ पे इफेक्ट पड़ता है आपका? पब्लिक सेक्टर बैंक में इफेक्ट पड़ता है आपका। तो अगर मान के चलिए कि यहाँ पे अगर एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, अगर ये एसबीआई अगर मान के चलिए डूब गया, ऐसा भगवान करे ना डूबे, ठीक ना, अगर ये डूब गया, ठीक ना, तो ये ऑब्वियसली बात है कि होल बैंकिंग सेक्टर को एक तरफ से काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हम धीरे धीरे अगर एक एक करके जितने भी बैंक है यहाँ पे, अगर मैं उनको इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ तो ऑब्वियसली बात है कि स्ट्रेंथ होगा बाकी भी जितने भी बैंकिंग सिस्टम है यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में। ओके, डिक्रीज यहाँ पे बोल सकते हैं गवर्नमेंट लाइबिलिटी। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे तो अगर आरबीआई सिर्फ कंट्रोल करेगी। ऑटोनॉमी टू वर्क, तो ऑब्वियसली फिर वहीं से बात आ गया कि ऑटोनॉमी टू वर्क मतलब यहाँ पे क्या, गवर्नमेंट का शेयर यहाँ तो लेस देन 50% हो गया है। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक विल बी फ्रीड फ्रॉम द एक्सटर्नल विजिलेंस। एक्सटर्नल विजिलेंस, आप देख सकते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट के शेयर से फ्री फॉर्म हो चुका है तो यहाँ पे आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो भी है आपको यहाँ पे एक तरफ से विजिलेंस करती है, ठीक ना, वो नहीं करेगी। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आरटीआई के अंदर में भी ये नहीं आएगा। ओके, एंड फ्रॉम द शायद ये आरटीआई के अंदर में भी जनरली आपका जो पब्लिक रहता है, पब्लिक बैंक रहता है, आर्टिकल 12 के अंदर में आपका जो इशू रहता है स्टेट को लेकर के, तो वो आपका आरटीआई के अंदर में आता है। तो यहाँ पर अगर ये प्राइवेटाइजेशन हो जाता है वो आरटीआई के अंदर में नहीं आएगा। ओके, सो एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट कंसंट्रेट ऑन द एम्प्लॉय कंपनसेशन की बात भी यहाँ पे की जा रही है। ठीक, तो एक तरफ से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ऑटोनॉमी मिलता है, अगर इंडिपेंडेंसी मिलता है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे क्या होगा, आपका इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि वो अपने मन से काम करेगा ना। अगर वो डिसीजन ले भी रहा है, गलत भी ले रहा है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में हो सकता है डिसीजन अच्छा लेकर के वो सुधार दे। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो सकता है ना दो पार्टी के बीच में। ओके, सो वही चीज यहाँ पे बोला गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका यहाँ फेवर की जो बात यहाँ पे की जा रही है, तो यहाँ पे मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की जा रही है। ओके, एंड प्रोएक्टिव द पीपुल सेंट्रिक, पीपुल फ्रेंडली, ट्रांसपेरेंट एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस की बात की जा रही है। बट देयर आर सम इशू रिलेटेड विद द प्राइवेटाइजेशन, कुछ ना कुछ तो इशू रिलेटेड होगा ही। जैसे आपको पता है कि इशू इन द गवर्नेंस में इशू हो सकता है यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भले यहाँ पे आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भले कम हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट बैंक आर प्रोन टू माल प्रैक्टिस इन वेक ऑफ द सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ इट्स प्रमोटर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यस बैंक डूबा, एनपी इशू हुआ इस चीज को लेकर के, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट अगर यहाँ पे हाथ नहीं रहता है तो हो सकता है कि माल प्रैक्टिस काफी ज्यादा हो सकता है। ओके, और एनपी इशू भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक, अगर मैं पॉलिसी इशू की बात करूं यहाँ पे, तो रिस्ट्रक्चरिंग द स्कीम्स सच एज ए कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड स्कीम्स फॉर द सस्टेनेबल स्ट्रेटजी फॉर द स्ट्रेस एसेट, ये इनिशिएटेड बाय द आरबीआई के थ्रू किया था, आर द मेजर रीजन फॉर द डिलेइंग द रिकॉग्निशन द बेड लोन्स। ये सब पॉलिसी इशू आपका काफी ज्यादा होने के कारण एक तरफ से काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक को। ओके,
यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो आपको पता है कि प्राइवेट है तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर तो होगी ही, ठीक। और डिफीट द आइडिया ऑफ द इंक्लूसिव बैंकिंग। तो यहाँ पे इंक्लूसिव बैंकिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि इंक्लूसिव मतलब कि ऑल द सेक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं, ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक। आप सबको यहाँ पे लेके चलना होगा ना। अगर बैंक अगर यहाँ पे है तो वो सिर्फ बड़े लोग को तो पैसे देगी नहीं, ठीक ना। तो पब्लिक सेक्टर बैंक यहाँ पे क्या करती थी कि वो छोटे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को भी पैसे देती थी, यहाँ पे पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को भी पैसे देती थी, ठीक ना। जैसे एग्रीकल्चर लोन दे दी, एजुकेशन लोन दे दिया गया, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि वो तो लोन देंगे नहीं, ठीक ना। काफ़ी ज़्यादा आनाकानी करना पड़ता है लोन देने के लिए। तो वही बोला जा रहा है कि अगर इंक्लूसिव बैंक मतलब पब्लिक सेक्टर का एक मेन एम था कि यहाँ पे कि इंक्लूसिव बैंक को एक तरफ से प्रमोट करना। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन जब होगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे इंक्लूसिव बैंक का जो इंक्लूसिव बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे गड़बड़ा जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा है, द गवर्नमेंट विल हैव डिफिकल्टी इन प्रोवाइडिंग द लो कॉस्ट फाइनेंशियल सर्विस टू द रूरल एंड पुअर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। ओके, सो आप यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे अगेंस्ट में भी लिख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि वे फॉरवर्ड कुछ लिख दीजिए। ओके, वे फॉरवर्ड में कि मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक को लेकर के। ओके, जैसे आप इंप्रूव कीजिए ना गवर्नेंस को इंप्रूव करने का मतलब आप यहाँ पे एक पीजे नायक कमेटी का भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। पीजे नायक कमेटी ने क्या कहा था, आप सेपरेट कीजिए रोल ऑफ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर को लेकर के। हो सकता है कि एक तरफ से दो पोस्ट एक ही संभाल रहे हैं और काफी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इशू बन जाता है यहाँ पे, ठीक। ऑटोनोमी टू द पीएसपी टू अपॉइंट द चेयरमैन एंड अदर डायरेक्टर्स, ठीक ना। ऑटोनोमी देना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक को लेकर के और अपॉइंट जो भी आपका अपॉइंटमेंट होता है चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए, ठीक ना, और डायरेक्टर को लेकर के। तो इस तरह का आप एक तरफ से इंडिपेंडेंसी दीजिए किनको, बैंकिंग में, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक है भी तो। ओके, प्राइवेटाइजेशन करने की क्या जरूरत है, ठीक। तो डी रिस्किंग, अगर बैंक की मैं बात करूं यहाँ पे डी रिस्किंग बैंक मतलब यहाँ पे देखिए अगर पता चला कि वो एनपीए इश्यू से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तो उनको डी रिस्किंग कीजिए, मतलब उसका रिस्क हटाइए किसी तरीके से। जैसे कि आप स्पीडी रिजोल्यूशन तो एनपीए तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड यहाँ पे लाइए, ठीक ना। बहुत सारा एनपीए इश्यू के लिए बहुत सारे कोड क्या चीज कहते हैं, बहुत सारे यहाँ पे लाया गया है, मतलब स्कीम्स एंड पॉलिसी को लेकर के। ओके, ठीक। अगर मैं यहाँ पे कॉर्पोरेशन ऑफ द पीएसपी की मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप यहाँ पे ले सकते हैं रेदर देन द ब्लाइंड प्राइवेटाइजेशन। तो आप यहाँ पे देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे हैं गवर्नमेंट। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैन बी मेड इनटू द कॉर्पोरेशन ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। देखिए एलआईसी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो आप इनको क्यों प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है कि आप इनको प्राइवेटाइजेशन मत कीजिए। प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे एक तरह से बोला जाता है डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, आपने सुना होगा। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे क्या एक तरफ से उनको भी एक तरफ से प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही है, ठीक ना। यहाँ पर भी अपना गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेस देन 50% अपना शेयर होल्डर कर रही है, मतलब स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट से अपना हटा रही है गवर्नमेंट। ओके, तो यहाँ पे आप कंक्लूजन्स में क्या कीजिएगा ना कि कंक्लूजन्स में आप यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट्स फेवर में लिख दीजिएगा या कोई कमेटी का नाम दे करके आप सपोर्ट कीजिएगा कि हाँ प्राइवेट सेक्टर बैंक आपका क्या है, एज वेल एज आपका प्राइवेटाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी है पब्लिक सेक्टर बैंक, और एज वेल एज आपका पब्लिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि द पीजे नाइक 2014 हैड सजेस्टेड द गवर्नमेंट शेयर होल्डर शुड बी बिलो 50%, दैट इज द प्राइवेट स्टेट ऑन बैंक एंड एडिक्वेट द गवर्नेंस रिफॉर्म। सो बैंक प्राइवेटाइजेशन विदाउट स्ट्रेंथनिंग द रेगुलेटिंग कंट्रोल एंड इंप्रूविंग द गवर्नेंस वांट प्रिवेंट फ्रॉड और एनपीए क्राइसिस। तो यहाँ पे आप और भी बहुत अच्छे तरीके से आप कंक्लूजन्स को लिख सकते हैं चाहे तो। ओके, मैंने यहाँ पे जल्दीबाजी में यहाँ पे कंक्लूजन्स को लिखा है। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, होप यू लाइक इट। फॉर एनी क्वेरी जस्ट विजिट आवर टेलीग्राम ग्रुप। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।